सो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में ना आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस की बात कर लो, बट जब बात आती है ना एक्चुअल गेमिंग की या फिर एक्चुअल रॉ परफॉर्मेंस की, नथिंग बीट्स अ फुल फ्लेजेड हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप। एंड ऐसा ही एक लैपटॉप है मेरे पास आज के वीडियो के लिए। वी हैव द Lenovo Legion Pro 5i जो कि आता है लोडेड विद द Intel Core i9 प्रोसेसर, 32GB DDR5 रैम आपको मिल जाएगी, RTX 4070 ग्राफिक्स मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। डिटेल में टेस्टिंग करेंगे इसकी आगे चलकर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वी आर डूइंग दिस वीडियो इन कोलैबोरेशन विद Lenovo एंड Intel, बट इससे अपनी टेस्टिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नंबर्स वुड बी इंटैक्ट। लेकिन इसके चलते मैं आपको ऑफर करूंगा 5000 रुपीज के एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड से आगे चलकर। सो लेट्स क्विकली डिग इनटू द Legion Pro 5i। स्टार्टिंग ऑफ विद द बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। लैपटॉप का डिजाइन ना काफी सटल एंड स्लीक रखा गया है, तो ना सिर्फ गेमिंग, आप किसी भी पर्पस के लिए इसको इजीली कैरी ऑफ कर सकते हैं। ये स्लीक सा टॉप लिड आपको मिलता है जो कि Lenovo गेमिंग डीएनए से इंस्पायर्ड है एंड Legion का ब्रांडिंग आपको यहाँ पर साइड पर मिल जाता है। टॉप लिड मेटल से बनाई गई है एंड इसकी जो लोअर बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट से बनाई गई है। टॉप लिड पर आपको फ्लेक्स जो है वो नेक्स्ट टू जीरो देखने को मिलेगा। सिंगल हैंडेडली लैपटॉप जो है इजीली ओपन हो जाता है बिना अपनी जगह से हिले। एंड अगर कीबोर्ड का फ्लेक्स देखेंगे तो वो भी नेक्स्ट टू जीरो ही आपको देखने को मिलने वाला है। और स्क्रीन वॉबल की तरह नजर डालेंगे तो वो भी आपको ना के बराबर मिलता है। तो हाँ, ओवरऑल Lenovo ने बहुत अच्छा काम किया है व्हाइल डिजाइनिंग दिस लैपटॉप। अब भैया Lenovo का कहना है स्मार्टर टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, एंड ये कहते हैं प्रोडक्ट्स आर मेड ऑफ डैम गुड टेक। तो इस लैपटॉप में क्या क्या टेक बाजी है जरा देख ले। तो ये लैपटॉप आता है पावर्ड विद द Intel Core i9 प्रोसेसर विच इज द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर फॉर गेमिंग। यहाँ 14900HX CPU अपने को मिल रहा है विच कम्स विद 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स। यहाँ पर आपको Intel का परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर मिलता है, यानी कि आउट ऑफ दिस 24 कोर्स 8 आपको जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो मिल रहे हैं एंड बाकी के जो 16 कोर्स हैं वो एफिशिएंट कोर्स रहेंगे। तो परफॉर्मेंस कोर्स आपको पता है जो कि परफॉर्मेंस हंग्री टास्क है, जहां पर प्रोसेसिंग पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पर पी कोर्स जो है वो हैंडल करेंगे, और जहां पर उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की नीड नहीं है, पावर हंग्री टास्क नहीं है, वहां पर अपने एफिशिएंट कोर्स विल टेक ओवर। और कौन सा टास्क किस कोर पर डालना है ना, इसकी भी आपको चिंता नहीं करनी। इंटेल थ्रेड डायरेक्टर गॉट योर बैक, वो जो है सब कुछ हैंडल कर लेगा। प्लस इंटेल डायनेमिक शेयरिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपको मिलता है, जिसमें होता यह है कि आपके जो सीपीयू एंड जीपीयू की पावर है ना वो वर्कलोड के अकॉर्डिंगली खुद आपका सिस्टम मैनेज करता है। वैसे तो ये इंटेल प्रोसेसर्स आते हैं विद सपोर्ट ऑफ वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ 5.4, बट इस लैपटॉप में ना आपको अपना वाईफाई 6C एंड साथ में ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। अब इस चीज का तो आपको आइडिया होगा कि ये इंटेल प्रोसेसर्स DDR4 एंड DDR5 दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, बट इस पर्टिकुलर लैपटॉप में आपको DDR5 मेमोरी मिल रही है 32GB जो कि 5600 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड की स्पीड को सपोर्ट करती है एंड साथ ही साथ में ना ड्यूअल चैनल मोड पर रन कर रही है। और ऑल्सो आप चाहें तो आप रैम को ना अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ये लैपटॉप ना फुली कस्टमाइजेबल है जो कि बहुत एक्साइटिंग चीज है। इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे चलकर ना एंड में डिटेल में बात करेंगे। GeForce RTX 4070 ग्राफिक्स आपको मिल रहे हैं 140 वॉट TGP वाले, जो कि आपको अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाले हैं, जिसको अभी आगे चलकर हम लोग गेमिंग सेक्शन में टेस्ट करेंगे। अगर ज्यादा जल्दी में हो, मन कर रहा है जंप करने का गेमिंग सेक्शन पर, तो टाइम स्टैम्प्स मेंशन्ड है, उससे जाकर अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हो और देख सकते हो। और अगर प्यार ज्यादा है तो फिर भाई प्यार दो ना पूरा भाई को, पूरी वीडियो देखो, वॉच टाइम भर भर के मारो मेरे ऊपर। 1 TB की Gen 4 NVMe SSD आपको मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड्स आपकी स्क्रीन पर ये रही। इसके अलावा आप एक और NVMe SSD भी इसमें ऐड कर सकते हैं फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी के लिए। अब जब हम बात कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप की ना, तो देखो डिस्प्ले भी एक्यूरेट मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपके गेमिंग लैपटॉप में, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में डिस्प्ले उस लेवल का नहीं देंगे ना, तो फिर स्पेक्स अच्छे देना बर्बाद हो गया। तो उस चीज का भी खासा ख्याल रखा गया है। इस लैपटॉप की बात कर ले तो आपको 16 इंचेस का WQXGA IPS डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि 2560 by 1600 रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड 240 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। मतलब कि अगर आप प्रेफर करते हैं AAA गेमिंग टाइटल्स खेलना जहां पर वो डिटेल जो है वो बहुत जरूरी है, तो वहां पर आपको पिक्सल डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, क्योंकि रेजोल्यूशन ज्यादा है डिस्प्ले का, तो पिक्सल डेंसिटी इज मोर। इस वजह से आपको वो आई कैंडी, वो क्वालिटी जो है वो देखने को मिलने वाली है। और वहीं जो अपने FPS गेमर्स हैं, जैसे कि गेम्स लाइक वैलोरेंट हो गया, CS:GO हो गया, इस तरह की गेम्स जहां पर हाई
हायर रिफ्रेश रेट आपको एक एज दे देता है अपने एनिमी के कंपैरिजन में, तो उस चीज का भी ख्याल रखा गया है। दोनों ही काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए, दोनों ही काइंड ऑफ गेमर्स के लिए ये डिस्प्ले सुटेबल रहने वाला है। डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी भी कमाल की है, 100% DCI P3 कलर गैमेट मिलता है, तो आप ब्यूटीफुल एंड एक्यूरेट कलर्स को देख पाएंगे व्हाइल एडिटिंग योर वीडियोस एंड फोटोज। ऑल्सो इस डिस्प्ले में ना आपको डॉल्बी विजन एंड एनवीडिया G-Sync का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो चलो स्पेक्स की बातें बहुत हो गई, अब जरा थोड़े से हाथ सेक लिए जाए, यानी कि जरा कुछ सिंथेटिक टेस्ट को रन कर लिया जाए। तो जल्दी से नजर डाल लेते हैं कुछ सिंथेटिक नंबर्स के ऊपर और देखते हैं कि इस इंटेल कोर i9 प्रोसेसर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है पेयर्ड विद द फॉलोइंग स्पेक्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद Cinebench R24, जहां पर आप देख सकते हो सीपीयू का जो मल्टी कोर स्कोर है वो रहता है 1635 पॉइंट्स का, वहीं सीपीयू का सिंगल कोर स्कोर जो है वो 121 पॉइंट्स का रहता है, व्हिच इज अ वेरी गुड स्कोर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं Cinebench R23 की तरफ। R23 में सीपीयू का जो मल्टी कोर स्कोर है दैट इज 28,707 पॉइंट्स। के बाद में सिंगल कोर की बात कर लें तो 2143 पॉइंट्स का सिंगल कोर स्कोर अपने को मिल जाता है। नेक्स्ट बारी आती है Geekbench की, जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है विद Geekbench 5। Geekbench 5 में जो मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में Geekbench 6 पर भी टेस्टिंग करिए। Geekbench 6 में जो मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर्स हैं सीपीयू के वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने ब्लेंडर ओपन सोर्स बेंचमार्क का मीडियन स्कोर है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 391.75 पॉइंट्स का अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में मैंने कोरोना बेंचमार्क को भी टेस्ट किया है, तो कितने सैंपल्स रेंडर हुए हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है क्रॉसमार्क बेंचमार्क की, जो एक एवरीडे बेंचमार्क है, इसका भी जो ओवरऑल स्कोर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और प्लस पीसी मार्क 10 में अपने को मिलता है 8664 का स्कोर, जो कि काफी अच्छा खासा स्कोर है। अच्छा वैसे तो ना देखो इस लैपटॉप में एक इंटेल एआई प्रोसेसर नहीं है, बट यहाँ पर लेनोवो का खुद का L1 चिप आपको मिल जाता है और प्लस लेनोवो का एआई इंजन प्लस आपको मिल जाता है, जिसकी बदौलत आपको अपने एआई टास्क में भी ना एक्सेलरेशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस लैपटॉप पर इमेज जनरेशन करने वाला हूँ यूजिंग गिम्प, और इसमें मैं स्टेबल डिफ्यूजन का यूज कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो काफी रियल टाइम है एंड काफी क्रिएटिव है। ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपको असिस्ट करने के लिए आपके फिंगर टिप्स पर रेडी है। यहाँ पर एक की दी गई है जिससे आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ओपन कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। और प्लस इस हार्डवेयर का पावर ना आप दूसरे एआई बेस्ड एप्लीकेशन में भी देख पाएंगे, जैसे कि अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो अगर इस वीडियो का बैकग्राउंड मुझे जो है वो चेंज करना है या रिमूव करना है तो एआई बेस्ड बैकग्राउंड रिमूवल, एआई बेस्ड सीन डिटेक्शन, ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं इसमें। और जो Lenovo L1 चिप की हम लोगों ने बात करी ना, उसकी बदौलत होता ये है कि वो आपका वर्कलोड डिटेक्ट करके ना कि कैसा वर्कलोड है उसके हिसाब से कैसे रिसोर्सेज जो है वो जीपीयू सीपीयू को देने हैं, हैंड ओवर करने हैं, उस चीज का भी ख्याल रखता है। और इसी वजह से ना Lenovo Vantage एप्लीकेशन में भी आप देखेंगे कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप कस्टम मोड ओपन करेंगे तो जैसे कि आप अपने फैन स्पीड्स को चेंज कर सकते हैं, आप टीजीपी एडजस्ट कर सकते हैं, आप जो है डिस्क्रीट जीपीयू मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले थर्मल्स की, तो इस लैपटॉप में ना आपको लीजन कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी मिल रही है। सबसे पहली चीज इसमें आपको मिलते हैं 3D कस्टम फैन ब्लेड्स, ताकि जो नॉइस है वो रिड्यूस हो एंड एयर फ्लो बढ़े। और इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि आपको दोनों साइड्स पर ना वेंटिलेशन एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ाकर मिल रहा है, ताकि जो फ्रेश एयर का इनटेक है वो भी बढ़ पाए एंड जो हॉट एयर है वो इजीली डिसिपेट भी हो पाए। अब ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने इसको गेमिंग के टाइम पर भी टेस्ट किया, आप वहां पर भी देख सकते हैं कि जो अपने जीपीयू एंड सीपीयू के टेम्परेचर्स हैं दे वर अंडर कंट्रोल। और इसके अलावा अभी 26 डिग्री सेल्सियस का एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन्ड है। एंड मैंने Cinebench R23 रन किया था, और जब मैं रन कर रहा था ना तो आप उस टाइम पर देख सकते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। जो प्रोसेसर के टेम्परेचर्स हैं वो वे अंडर कंट्रोल हैं, और आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर काफी टाइम जो है 150 वॉट जितना पावर ड्रॉ भी कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एवरेजिंग अराउंड 130 to 135 वॉट्स ऑफ पावर ड्रॉ। एंड 3.7 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो क्लॉक स्पीड्स है ना उसको प्रोसेसर मेंटेन कर पा रहा है, होल्ड कर पा रहा है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अब मेरे दोस्तों बारी आती है उस पार्ट की जिसका आपको इंतजार था बहुत देर से, विच इज द गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप। तो देखो गेमिंग परफॉर्मेंस पे जाने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि जितने भी गेम्स को मैंने टेस्ट किया है ना उन गेम्स को मैंने 1080p रेजोल्यूशन पर टेस्ट नहीं किया। इसका जो एक्चुअल स्क्रीन रेजोल्यूशन है मैंने उस पर टेस्ट किया, यानी कि 2560 बाय 1600 के रेजोल्यूशन पर मैंने टेस्ट किया है, जो कि 2K से भी ऊपर का रेजोल्यूशन है। तो सबसे पहली गेम जो कि मैंने रन करी वो है वॉच डॉग्स लीजन। वॉच डॉग्स लीजन आपको पता है काफी डिमांडिंग गेमिंग टाइटल है, AAA टाइटल है। तो 2K रेजोल्यूशन पर पहली बात हम लोग रन कर रहे हैं इसको। सो अगेन बता दूं 1080p पर रन नहीं कर रहे बल्कि 2K रेजोल्यूशन पर रन कर रहे हैं। जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 2560 बाय 1600 उस पर, और साथ ही साथ में वेरी हाई प्रीसेट का यूज किया है। आप देख सकते हैं गेम जो है वो बटरी स्मूथ रन कर रही है, किसी भी तरीके का मैंने यहाँ पर रे ट्रेसिंग ऑन नहीं कर रखा, किसी भी तरीके से मैंने DLSS ऑन नहीं कर रखा। तो जो भी नंबर्स आप देखेंगे अपने बेंचमार्क में वो सारे के सारे नंबर जो है ना वो एक्चुअल रॉ परफॉर्मेंस है। DLSS इनेबल कर देंगे तो आपके FPS और ज्यादा इससे भी बढ़कर आएंगे। एवरेज FPS की बात करें तो 90 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिल जाता है, जो कि एक लैपटॉप के हिसाब से ना वॉच डॉग्स लीजन में कमाल का परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट बारी आते हैं अपने अगले टाइटल की, जो कि है शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर। अगेन हम लोग 2560 बाय 1600 रेजोल्यूशन पर गेम को रन कर रहे हैं। हाईएस्ट अवेलेबल प्रीसेट का इधर यूज कर रहे हैं, DirectX 12 इनेबल्ड है। साथ ही साथ में जितने भी एडिशनल सेटिंग्स है जैसे कि टेसलेशन हो गया, ब्लूम हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फॉग, एवरीथिंग इज चेक मार्क्ड,
एवरीथिंग इनेबल्ड है। और परफॉर्मेंस की बात कर लें तो 103 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस इस गेमिंग टाइटल में अपने को देखने को मिलता है। कोई भी स्टटर्स, माइक्रो स्टटर्स नहीं देखने को मिलते। इसके बाद में बारी आती है एक बड़े ही डिमांडिंग AAA टाइटल की, जो कि अच्छे से अच्छे हार्डवेयर का भी पसीना निकाल देता है, विच इज साइबरपंक 2077। और साइबरपंक 2077 में हम लोग जो है अल्ट्रा प्रीसेट का यूज कर रहे हैं। अगेन DLSS इनेबल्ड नहीं है। DLSS को इनेबल कर लोगे तो आपको और ज्यादा FPS से ज्यादा जो है वो देखने को मिल सकती है। इधर जो हम इंडोर्स की बात करें तो जो FPS थे वो 45 से 50 के बीच में रेंज हो रहे थे, और जैसे ही हम लोग आउटडोर गए तो FPS थोड़े बढ़ गए। ऑल्दो अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर भी 2K पर ना ये लैपटॉप इस गेम को हैंडल कर पा रहा था। प्लेबल FPS के साथ में वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने बताया DLSS इनेबल कर लेंगे तो आपको इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और प्लस जितने भी गेमिंग टाइटल्स की हम लोगों ने बात करी है ना, अगर हम इनको 1080p के ऊपर खेलेंगे ना तो आपको इनसेन परफॉर्मेंस दिखने वाला है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती, मैंने इसके अलावा 3D Mark TimeSpy बेंचमार्क को भी रन किया था, जहां पर अपने को 13,520 पॉइंट्स का स्कोर देखने को मिलता है, व्हिच इज गुड इनफ फॉर अ लैपटॉप। अब जल्दी से नजर डालें इसके कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की तरफ, तो देखो फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप है ये। तो इस कीबोर्ड में आपको RGB के तड़के ना दिए जाएं जब तक, तब तक कैसे मजा आएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसमें आपको मिलता है Lenovo True Strike कीबोर्ड, जो कि फुली RGB बैकलिट है, एंड इसके इफेक्ट्स को आप Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाकर ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और बाकी अगर आप ट्रैक पैड के ऊपर नजर डालेंगे तो ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट है एंड काफी रिस्पॉन्सिव मुझे लगा। यही बात खत्म नहीं होती, लैपटॉप की ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, विच इज पावर्ड बाय नाहिमिक ऑडियो बाय स्टील सीरीज। एक फुल HD वेबकैम आपको मिल जाता है, जो कि एक डेडिकेटेड प्रिवेसी शटर बटन के साथ में आता है। सो ये फुटेज डायरेक्टली आ रहा है मेरे इस लैपटॉप के वेबकैम से, एंड ये ऑडियो भी जो आप मेरी सुन रहे हैं वो इन्हीं इनबिल्ट माइक्रोफोन से आ रही है। दिस इज द सेम सेटअप जहां पर वीडियो शूट हो रहा था, सेम लाइटिंग कंडीशन, सामने से लाइट्स हैं, पीछे से काफी लाइट्स हैं। देख सकते हो आप किस तरीके से जो इसका वेबकैम परफॉर्मेंस है वो रहने वाला है। और वेबकैम के माइक्रोफोन की ऑडियो कैसी है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। इसके अलावा लैपटॉप ना कुछ फन टू यूज एप्लीकेशंस के साथ में भी आता है, जैसे यू गेट द Lenovo Avatar Master, जिसको यूज करते हुए आप खुद को एक 3D डिजिटल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड उस कैरेक्टर को एज अ 3D लाइव एवटार यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। प्लस इसके अलावा आपको लीजन एरिना भी मिलता है, विच इज अ बून फॉर गेमर्स, क्योंकि आपको अब हर एक गेम को अलग अलग लॉन्चर में जाकर लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। आपके लीजन एरिना एप्लीकेशन में ही सारे के सारे आपके गेम्स, भले ही फिर वो स्टीम से हो, वो यूबीसॉफ्ट यूप्ले से हो, सारे के सारे वहीं लिस्ट हो जाएंगे और वहीं से आप उनको इजीली रन कर सकते हैं। इस लैपटॉप के साथ में ना आपको 330 वॉट्स का ब्रिक मिल रहा है, जो कि इसको 0 to 30% चार्ज कर देता है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के टाइम में, एंड हाफ एन आवर में आपका लैपटॉप 70% के आसपास पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ द सुपर रैपिड चार्ज फीचर। बाकी लैपटॉप का बैटरी बैकअप डिसेंट है। जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो ऑलमोस्ट 5 घंटों का बैटरी बैकअप मेरे को मिला जब मैं इसको iGPU मोड पर रन कर रहा था, और 50% स्क्रीन ब्राइटनेस पे। ऑब्वियसली अगर आप इसको DGPU मोड पर यूज करेंगे, ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो ये रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खासकर जब आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो रखता है, तो उस केस में ये रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। अब आ जाती है भाई फाइनल चीज, जो कि इस लैपटॉप की प्राइसिंग, जो कि अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वो कैसे, मैं बताता हूँ जल्दी। इसके लिए हम लोग चलते हैं, आ जाओ Lenovo.com पर। सो ये हम लोग आ चुके हैं Lenovo.com पर। अब Lenovo.com पर जाकर देखो, इधर आपको ऑप्शन मिल रहा है कस्टमाइजेबल पीसीस का। तो कस्टमाइजेबल पीसीस में हम लोग जाएंगे, एंड इधर देखो बड़ा सिंपल है, आपको एक बेस मॉडल चूज करना है। जैसे कि अपने केस में हम लोगों के पास में था Lenovo Legion Pro 5i, तो यहाँ से मैंने Legion Pro 5i को चूज कर लिया। अब इसको चूज करने के बाद में लेट्स क्लिक ऑन बिल्ड योर पीसी। अब आप देख सकते हो सबसे पहले अपने को 2 प्रोसेसर ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। प्रोसेसर भी चूज कर सकते हैं हम लोग, Core i7 भी ले सकते हैं, Core i9 भी ले सकते हैं। जैसे मेरे केस में i9 के साथ में अपने को मिला है, तो i9 सेलेक्ट कर लिया। देन Windows 11 जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप Microsoft Office भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रैम आप देख सकते हैं 16 GB या फिर 32 GB। मेरे पास 32 GB वाला वेरिएंट है, तो 32 GB सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन वी आर गेटिंग द SSD ऑप्शन। तो SSD का ऑप्शन मिल रहा है, SSD कौन सी चाहिए, 512 GB या फिर 1 TB ले लिया मैंने। अगर आपको सेकंड SSD चाहिए ना, तो आप वो भी यहीं से ऐड कर सकते हो, देख रहे हो। इसके बाद डिस्प्ले भी आप चूज कर सकते हैं। मेरे वाले में ये पर्टिकुलर डिस्प्ले है जो कि 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, तो ये ले लेते हैं। नेक्स्ट कम्स द ग्राफिक्स कार्ड, RTX 4060 मोबाइल ग्राफिक्स या फिर RTX 4070 मोबाइल ग्राफिक्स। तो RTX 4070 लैपटॉप GPU जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन कैमरा में कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद में कीबोर्ड के बीच में आपके पास चॉइस है, तो मेरे पास 4 जोन RGB बैकलिट वाला है, इसको चूज कर लेते हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हो कि एंड में जो अपना प्राइस है ना वो आ जाएगा। तो अपना प्राइस हो गया तकरीबन 2,03,870 रुपए। तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस ना आप अपने लैपटॉप को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक आप
डेस्कटॉप्स के केसेस में किया करते थे। प्लस आपको बता दूं कि Lenovo ऑफर्स 24 आवर्स डिलीवरी ऑन सेलेक्ट रेडी टू शिप मॉडल्स आपके डोर स्टेप तक। और प्लस आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड टेक ड्रीम्स ऑफर, जिसको यूज करते हुए ना आप अप टू 5000 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट इस प्राइसिंग के ऊपर अवेल कर सकते हैं, जो कि वैलिड रहने वाला है अप टू 31 दिसंबर तक। सो बस इस वीडियो को यही बोलकर एंड करूंगा कि अगर आप भी अपने लिए एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, भले ही फिर वो गेमिंग के लिए हो, वीडियो एडिटिंग के लिए हो, या इस तरह की किसी भी चीज के लिए हो जहां पर वो हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जो कि आ रही है इंटेल कोर i9 प्रोसेसर से, तो आप कंसीडर कर सकते हैं Lenovo Legion Pro 5i लैपटॉप को। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला किसी टर्म्स में। आपको कैसा लगा लैपटॉप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। एंड अगर आपका इतना बजट होगा ना, तो आप कौन सा लैपटॉप चूज करेंगे मुझे आकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।